नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने धन्वंतरी जयंती पर कई हेल्थ प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। बल्लभगढ़ में एम्स के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा परियोजना का भी किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने की हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ। कहा, हरियाणा में नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को मिला नौकरी का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को दी धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं। आयुर्वेद के क्षेत्र में किए गए कामों का भी किया जिक्र। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का आरोप। कहा, किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए भाजपा रच रही षड्यंत्र के तहत एमएसपी को किया जा रहा खत्म। और कुरुक्षेत्र के पिहोवा में दहशत फैला रहे 2 मगरमच्छों को गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया काबू। वाइल्ड लाइफ की टीम को सौंपा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए की कई हेल्थ प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया है। दिल्ली में आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 12,850 करोड़ रुपए के कई हेल्थ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कवरेज को भी विस्तार दिया है। इस कवरेज के तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सिटीजन को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने बल्लभगढ़ में एम्स के अंतर्गत व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना का भी उद्घाटन किया और कई राज्यों में हेल्थ प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में वर्चुअल मोड से कार्यक्रम से जुड़े। वहीं पीएम मोदी ने ऋषिकेश एम्स से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की भी शुरुआत की है। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा की नई सरकार बनते ही प्रदेश के 26,000 युवाओं को नौकरी का बड़ा तोहफा मिला है। हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने की रही है। वहीं हरियाणा के युवाओं में भेदभाव रहित नौकरी मिलने पर उत्सव का माहौल है। इस दौरान पीएम मोदी ने हरियाणा में 26,000 नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है। नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है, वो नौकरी देती तो है, लेकिन बिना खर्ची, बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वास्थ्य, आयुर्वेद और वैद्य शास्त्र के देवता भगवान धन्वंतरी की जन्म जयंती का ये पावन अवसर आयुर्वेद की उपयोगिता और उसके योगदान से जुड़ा है। इस दौरान सीएम सैनी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में किए गए सरकार के कार्यों का जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व का जमकर बखान भी किया। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। भगवान धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में आपकी प्रेरणा से हम हरियाणा के अंदर मनाने का काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की भी स्थापना
हमने की है। जिला स्तर पर भी आयुष विंग स्थापित किए गए हैं। आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी अपग्रेड करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है बताते हुए 506 आयुर्वेदिक औषधालयों व उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हमने अपग्रेड किया गया है। इन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 126 योग इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा की जा चुकी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर जारी सियासत के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में नायब सिंह सैनी ने दिल्ली की सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर पलटवार किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा प्रदूषण को लेकर हरियाणा पर बेवजह दोष लगाते हैं, जो कि सरासर गलत है। देखिए, दिल्ली के लोग तो मलाई खाने वाले वो केजरीवाल साहब हैं, उसमें लोगों की समस्याएं तो दिखती नहीं। वो तो मलाई खाता है और मलाई खा के बोलता है, झूठ के बुलंदे खोलता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने पहली बार जब वो दिल्ली के लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाया था, उसका सबसे पहले बयान ये आया था कि मैं यमुना को क्लीन करूंगा, स्वच्छ करूंगा। सबसे बड़ा पोल्यूशन तो स्वयं केजरीवाल है कि उसको भी वो पूरा नहीं कर पाया जो यमुना को क्लीन करने की उसने बात की थी। वहीं पर 28 नाले उस यमुना के अंदर आज भी जा रहे हैं, एक भी छोटा सा भी काम नहीं किया, खाली झूठ बोल करके लोगों का पेट भरने का वो काम करता है। लोग अब जान चुके हैं, उसके चेहरे को भी जान चुके हैं, उसका नकाब भी उतर चुका है लोगों के सामने। अब ये जो चुनाव दिल्ली के अंदर होगा, ये केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ वहां पर सरकार बनाएगी। इधर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार को अपने निशाने पर लिया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए भाजपा किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और एक षड्यंत्र के तहत एमएसपी को खत्म किया जा रहा है और इस षड्यंत्र में हरियाणा का साथ पंजाब की सरकार भी दे रही है। सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने फर्टिलाइजर की सब्सिडी को काट दिया, एमएसपी पर धान की खरीद नहीं की जा रही और किसानों को एमएसपी के रजिस्ट्रेशन से वंचित भी किया जा रहा है। हरियाणा और पंजाब के किसान को, खेत मजदूर को, आड़ती को, मंडी मजदूर को किसान आंदोलन की सजा देने का एक सुनियोजित षड्यंत्र भाजपा द्वारा किया जा रहा है। एमएसपी को खत्म करने का भाजपाई षड्यंत्र अब सरकार के तथ्यों और आंकड़ों से बेनकाब हो चुका है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। धान की खरीद में आधी से ज्यादा कटौती, एमएसपी पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसान की संख्या में आधी से ज्यादा कटौती और केवल हरियाणा और पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 83 लाख टन, चौंकिए मत, 83 लाख टन धान कम खरीद की एमएसपी पर कटौती। हरियाणा और पंजाब के किसान, खेत मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, उन सबको भाजपा किसान आंदोलन की सजा दे रही है। 3 खेती विरोधी काले कानूनों का विरोध करने और मोदी सरकार को अपनी ड्योढ़ी पर झुकाकर उन 3 खेती विरोधी काले कानूनों को वापस करने के एवज में साजिशन अब बदला लिया जा रहा। अगली खबर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में दहशत फैला रहे 2 मगरमच्छों को गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करते हुए काबू किया है। इसके बाद समाजसेवी गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने पकड़े गए मगरमच्छों को वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम को सौंप दिया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है।
गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि पिहोवा के पास एक डेरे में रह रहे परिवार ने उन्हें ड्रेन में मगरमच्छों के आने की सूचना दी थी, जिसके बाद मगरमच्छों को कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया गया है। एक डेरा सी या छोटा जा परिवार सी, छोटे छोटे बच्चे सी और इत्थे 2 मगरमच्छ सी। कई दिनों से थे। हाँ जी, कई दिनों तो बेचारे डरे सी, निके निके बच्चों का भी खौफ सी, डंगर बच्चे का भी खौफ सी। और इन्होंने अज नैट तो नंबर लैके मैनू कॉल की कि प्रगट भाजी सरदार जी प्लीज आओ मदद करो। और 5 घंटिया के सर्च ऑपरेशन दौरान अपने गुरु जी दे नाल अपनी टीम दे नाल असीं वो दोनों मगरमच्छ रेस्क्यू कर ले ने। सो इन्हां परिवार वालों भी शुक्रिया और तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ भी धन्यवाद। जुड़े रहो, यकीन करो 18,000 रुपया पल्लों पानी कढ़ाई दी है। 18,000 रुपया सिर्फ बस पूरे परिवार की सुरक्षा वास्ते 18,000 पल्ले दिया पानी का। बड़ी बड़ी मेहरबानी करा, अच्छा पकड़वाए, धन्यवाद इनका जी। कितने दिन से डरे थे आप यहाँ? कई दिन से हो गए। आज नेट पर नंबर कार्ड का कॉल करे आपने? हाँ जी हाँ। चलो हमने भाई संघर्ष कराया, दोनों मगरमच्छ पकड़ दिए। ठीक है, धन्यवाद। आप भी सेफ हो, आपके बच्चे भी सुरक्षित हो। ठीक है, बेटेंशन होकर सो जाओ। बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक राजेश जून ने अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनके कहने पर अधिकारी काम नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारी का ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। विधायक राजेश जून ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें काम ना करने वाले अधिकारियों को बदलने की छूट दी है। विधायक राजेश जून प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के दिवाली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इलाके में होने वाले विकास कार्यों का भी जिक्र किया है। डीलर एसोसिएशन की जो मांग है या हल्के के किसी भी आम जन की मांग है, जो भी आम आदमी के पूरे बहादुरगढ़ हल्के के, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग का जो भी काम हो, अगर उन्होंने किसी अपने अधिकारी दूसरे अधिकारी को यहाँ के लेके आना है, यहाँ के अधिकारी अगर किसी का काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं और दूसरे अधिकारी को कोई लेके आना चाहता है, तो मुझे सीएम साहब ने खुले रूप में कह रखी है कि आपने अपने हिसाब से कोई से अधिकारी को बदलवाना हो तो बदलवा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है या तो मेरे कहने से सभी अधिकारी सब काम कर रहे हैं, और कोई भाई ना करेगा तो उसको पूछ लेंगे जी आपने कहाँ जाना चाहते हो, आपको वहाँ भिजवा देंगे। एचकेआरएन के तहत सिंचाई विभाग की महेंद्रगढ़ डिवीजन में तैनात 42 कर्मचारियों ने बीते 7 महीनों से वेतन ना मिलने का आरोप लगाया है और वेतन ना मिलने से नाराज इन कर्मचारियों ने काम ना करने का फैसला लिया है। वहीं वेतन ना मिलने से सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने काली दिवाली मनाने का भी फैसला लिया है। सैलरी ना मिलने से खफा कर्मचारियों ने दफ्तर परिसर के बाहर धरना दिया और रोष जाहिर किया और बीते 7 महीने की सैलरी देने की मांग की है। और हमारी पिछले 7 महीनों से जो पेंडिंग है सैलरी, उसी के लिए हम धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ से फाइल तो भेज रखी है, लेकिन एफडी डिपार्टमेंट और जो हेड ऑफिस है ना, उसके बीच में फाइल अटकी हुई है। कभी वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, कभी वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, तो इसी के अंदर जो है ना हमारी फाइल अटकी हुई है पिछले 7 महीनों से। आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, यही हमारे को वो जवाब मिल रहा है, लेकिन सैलरी आ ही नहीं है अभी तक, खाली आश्वासन मिला हुआ है। अगली खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी के गांव डालावास के हाई स्कूल के कार्यकारी हेडमास्टर पर ग्रामीणों ने कई आरोप लगाए हैं और उनके बर्ताव को लेकर नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों के मुताबिक कार्यकारी हेडमास्टर बच्चों को जाति सूचक शब्द कहते हैं, पढ़ाई नहीं करवाते और स्कूल में शराब पीते हैं। इन सब चीजों से खफा ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और बच्चों के साथ नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साए ग्रामीण पुलिस की मौजूदगी में कार्यकारी हेडमास्टर के साथ हाथापाई पर उतारू हो गए। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस कार्यकारी हेडमास्टर को अपने साथ ले गई। क्या समस्या है? समस्या ये है जिना तो बालकन पढ़ा 6 महीने वाले में देखते नहीं, ढाई पाठ पढ़ाया है बालकन, कोई तो उनको मजदूर की औलाद बोल रहा, कोई कीमा बोल रहा है। मैं 6 महीने वाले मास्टर समझाऊं दी नहीं, मैं 2-3 बार पकड़ भी लिया, रास्ता में जाना कपड़ा जनू का आधा जाए मैं सुबह निकल जाए 11 बजे आके ना 12 बजे होना जहाँ लगा आज ले चले जा है, फिर शाम तक आओ दूसरे दिन आओ आगे, फिर इन मास्टर में फिर धमकी दे रहे हैं, इनको ये मास्टर कौन करे, अन मास्टर स्कूल चलाए हमारा आके ने। हाँ, सारा बालक परेशान कर रखा है। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर पीटीसी न्यूज की टीम ने भिवानी में सेना से जुड़े परिवार से बातचीत की है। इस दौरान रिटायर्ड सूबेदार अनूप मान ने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही सेना से रिटायर्ड हुए हैं और उनका बेटा 2 साल पहले सेना में भर्ती हुआ है।
और अभी उनकी दूसरी पीढ़ी देश की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि दिवाली का त्योहार मिलकर मनाने का होता है, लेकिन घर का एक बच्चा बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है और बॉर्डर पर ही दिवाली मनाएगा, जिसकी कमी उन्हें यहां पर खलेगी। इस दौरान जवान के भाई और मां ने भी दिवाली पर बेटी की कमी महसूस होने का जिक्र किया, साथ ही उनके फौज में होने पर गर्व की भी बात कही है। और मैं भी पोस्टेड पुणे में हूँ, तो पहले इससे पहले हम लद्दाख में भी थे जी। वो भी दिवाली में मैं उस टाइम नहीं आ पाया था जब मैं पिछले साल लद्दाख में था, और गलवान का जो किस्सा आपने सुना ही होगा, उस समय हम वहीं थे 2022, 23, 24 3 साल, मतलब 2022 और 23 में। फिलहाल अभी हम पुणे में, तो उस समय भी हम देश की रक्षा कर रहे थे, इसलिए हम दिवाली पे आ नहीं पाए। और जहाँ तक फौज में दिवाली मनाने की बात है, तो फौज में दिवाली का जो पर्व है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि सभी फौजी भाई अपने परिवार को याद तो करते हैं, लेकिन हमें सबको पता है कि मातृभूमि की रक्षा करना हमारा पहला लक्ष्य है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ, और आपको पीटीसी परिवार की तरफ से एक बार फिर धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।